नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में और मैं हूँ आपके साथ राकेश कुमार। इस समय एक नाम उत्तर प्रदेश में जो कि चर्चा का विषय बना पड़ा है, वो है अपर्णा यादव। यहाँ दोस्तों देखिए अपर्णा यादव को ये उम्मीद जताई जा रही थी कि इस बार शायद उन्हें बीजेपी यहाँ से टिकट देगी और शायद ये फाइनल भी हुआ कि बीजेपी उसे टिकट देगी, लेकिन टिकट उसे कहाँ से देने की बात कही थी, मैनपुरी से जहाँ पर डिंपल यादव चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में यहाँ पर ये सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या पार्टी उनके साथ धोखा कर रही है क्या? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर वो मैनपुरी में ही उन्हें बीजेपी ने ये कहा था कि यहाँ से आप चुनाव लड़िए। हालाँकि यहाँ पर अपर्णा यादव ने यहाँ पर मना कर दिया था चुनाव लड़ने को कि मैं यहाँ से चुनाव नहीं नहीं लड़ूँगी क्योंकि यहाँ पर मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकती। जिस तरीके से यहाँ पर बीजेपी ने एक अच्छी खासी कह सकते हैं कि चाल कह सकते हैं और बाकी इसके अलावा ब ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पर उनका अच्छा खासा वोट बैंक भी हो जाता है और शायद यहाँ से वो अपर्णा यादव चुनाव लड़ती, तो यहाँ से जीत जाती। लेकिन अपर्णा यादव ने यहाँ पर चुनाव लड़ने से मना कर दिया था। हालाँकि वो ये कह रही थी मुझे कहीं और से टिकट दे दीजिए, तो ऐसा ब अभी अभी तक तो पार्टी की तरफ से नहीं किया गया है और ख़ास देखने वाली बात ये भी होगी कि यहाँ पर कुछ सीटें बची पड़ी है, तो क्या उम्मीद ये जताई जा रही है कि इन 1-2 सीटों पर यहाँ से चुनाव लड़ सकती है क्या अपर्णा यादव? क्योंकि यहाँ पर रायबरेली का भी नाम उनके सामने आया था कि अपर्णा यादव शायद रायबरेली से चुनाव लड़ेगी, लेकिन वहाँ पर भी ये फाइनल नहीं हुआ। अपर्णा यादव वहाँ से भी चुनाव नहीं लड़ेगी। देखिए दोस्तों, जिस तरीके से अपर्णा यादव ने 2017 में विधानसभा चुनाव लड़ा था बीजेपी के खिलाफ और वहाँ से वो बीजेपी से हार जाती है और उसके बाद वो बीजेपी जॉइन कर लेती है। लेकिन जिस तरीके से वो जब जॉइन करती है तो उसमें ये देखा जा रहा था कि उन्हें अच्छा खासा रिस्पॉन्स भारतीय जनता पार्टी की तरफ से देखा गया था और लोग उन्हें समर्थन कर रहे थे और उन्हें उत्साहित कर रहे थे कि आप हमारी पार्टी में शामिल हुए हैं। आपने कई तस्वीरें भी देखी होगी अपर्णा यादव की प्रधानमंत्री मोदी के साथ, योगी आदित्यनाथ के साथ, जेपी नड्डा के साथ देखिए अच्छा खासा उनका रिश्ता बन गया है। हालाँकि वो अपने ही परिवार को छोड़ कर के दूसरे परिवार में जॉइन होती है, अपनी पार्टी को छोड़ कर के और दूसरी पार्टी में जॉइन होती है। ऐसे में बहुत सारे लोग यही आरोप लगाएँ उनके ऊपर कि ये शायद अपने परिवार के खिलाफ जा रही है, तो ये कैसी बहू है? हालाँकि इस पर अपर्णा यादव ने चुप्पी साधी रही और इसके अलावा उन्होंने ये यहाँ तक कह डाला था और एक अभी कुछ समय पहले के बयान भी उनका काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था और काफ़ी काफ़ी वो ज़्यादा चर्चा में ही रहा है वो बयान। उस बयान में अपर्णा यादव ने देखिए जिस तरीके से ये कहा था कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है उसमें विपक्ष पूरी तरीके से हार रही है और ये बयान उन्होंने कब दी थी अपर्णा यादव ने जब अखिलेश यादव ने कन्नौज से अपनी उम्मीदवारी दाखिल करी थी। तो उस समय उनका एक बयान आता है कि यहाँ से विपक्ष पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में सफाया होगा, ना कि उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश से। तो ऐसे में आप ये समझिए कि अपर्णा यादव अभी भी बीजेपी पार्टी की तरफ उनका बना हुआ है रुझान एक और ये दावा किया जा रहा था कि शायद वो पार्टी छोड़ देंगी, शायद उन्हें लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट मिलना चाहिए। हालाँकि टिकट तो मिला नहीं, लेकिन अपर्णा यादव अभी बीजेपी में जस की तस बनी हुई है और बहुत सारी चीज़ें कही गई थी। शिवपाल यादव ने भी एक बयान में ये कहा था कि अगर पार्टी उन्हें अगर इस बार टिकट नहीं देती है तो शायद उन्हें घर वापसी करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर पार्टी उन्हें किसी भी तरीके की कोई बड़ी ज़िम्मेदारी नहीं दे रही है, वो बस एक कार्यकर्ता के तौर पर उन्हें रखी हुई है। तो ऐसे में एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि क्या अपर्णा यादव दोबारा से जाकर के सपा में शामिल होंगी या फिर वो बीजेपी में बनी रहेंगी? ये एक बहुत ही बड़ा सवाल है। लेकिन आप ये समझिए दोस्तों राजनीति में किस तरीके से अपर्णा यादव ने खुद ही अपने परिवार और अपनी पार्टी को छोड़कर वो बीजेपी में जॉइन होती है और ये उम्मीद जताती है कि शायद यहाँ से उन्हें एक अच्छा खासा यहाँ पर मौका मिलेगा और अच्छा खासा वो चुनाव लड़कर वो आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर भी ये चीज़ें दिखाई नहीं देती है। हालाँकि अब लोकसभा चुनाव में तो ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है, हालाँकि 1-2 सीटें बची पड़ी है। यहाँ से शायद उम्मीद जताई जा रही है कि अपर्णा यादव को यहाँ से टिकट दे दें। लेकिन आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव की इस समय जो स्थिति है वो क्या है? अपर्णा यादव को टिकट शायद भारतीय जनता पार्टी देगी भी या नहीं देगी? या फिर अब आने वाले विधानसभा चुनाव का हम इंतज़ार करें, वहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी इन्हें बड़ी ज़िम्मेदारी सौंपेगी या फिर कोई और ज़िम्मेदारी सौंपेगी? आपको इस खबर को लेकर आपको क्या लगता है कि अपर्णा यादव का आगे क्या कुछ होगा? आप हमें कमेंट्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़। आप सभी दर्शकों का बहुत-बहुत धन्यवाद।